उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद। हाँ, जो संकिसा है, बुद्ध भूमि है, वहां से हूँ मैं। सभी को संगम नमामि। इसकी आवाज सुनको। सभी को संगम नमामि। इतना संघ बैठा हुआ है, सभी को नमन करता हूँ। संगम नमामि। संगम नमामि। संघ एक ऐसी बड़ी चीज जो दुनिया को बदल देती है, दुनिया को बढ़ा देती है, दुनिया में जो लोग हैं उनका कद ऊंचा कर देती है। ऐसा संघ, ऐसी शक्ति है इसके अंदर। और जो समर संघ है, ये तो बहुत पुराना संघ है। इतना पुराना संघ है कि जब लोगों की उत्पत्ति हुई है, जब लोग पैदा हुए, जब लोग आए हैं जमीन पर, और उसके बाद एक के बाद जो दो हुए हैं, तब का ये संघ है। तो कह सकते हैं कि जब से लोगों की उत्पत्ति हुई है, जब से इतिहास की शुरुआत हुई है, तब से ये संघ चल रहा है। तब से ये लोग जुड़े हुए चल रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं। संघ का मतलब ही होता है कि संग संग, एक साथ, इकट्ठे होके जाना, आना, खाना, पीना, रहना, खेलना, कूदना, व्यवसाय करना, ये सब संघ की श्रेणी में आते हैं। तो ऐसे जो हम आज समर संघ, इसने हमें आदेश दिया है कि संघ के बारे में बताएं। तो ये ऐसा संघ है, भारत के अंदर आज प्रत्येक जिले में, प्रत्येक प्रदेश में, प्रत्येक लगभग तालुका में संघ पहुंच चुका है। संघ की बात पहुंच चुकी है। संघ के लोग वहां पर काम कर रहे हैं। इतना बड़ा इतिहास है कि आप अगर देखना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, सोचना चाहेंगे, तो वो इतिहास को लिखते लिखते हमारे पुश्तें बीत जाएंगी, लेकिन इतिहास खत्म नहीं होगा। ऐसा समर संघ है। आज समर संघ ये नहीं है कि किसी को बताया जाए। आप जहां भी जाएंगे और बात करेंगे कि ये समर क्या है, संघ क्या है, लोग बता देंगे तुरंत ही कि हाँ, मैं तो ये जानता हूँ, इसको मैं पहचानता हूँ, ये मैं भी इसमें ज्वाइन कर चुका हूँ, मैं भी इसमें रह चुका हूँ, मैं भी इसमें काम कर रहा हूँ। या जो वर्तमान में लोग इसमें काम कर रहे हैं, वो कहेंगे। अभी हम हाल ही में मध्य प्रदेश गए थे। तो मध्य प्रदेश से जब गुजर रहे थे, कई डिस्ट्रिक्ट से गुजरे, तो वहां पर जब बात की, तो कई गांव ऐसे थे जहां पर नहीं पता था कि समण क्या है, लेकिन संघ जानते हैं कि संघ क्या होता है, इकट्ठा रहने क्या होता है। तो जब पूछा वहां पर कि आप लोग एक गांव में क्यों रहते हैं, बोले इकट्ठा रहना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए, एक जगह पे रहना चाहिए। तो हमने कहा क्यों, ऐसा क्यों होता है? बोले मुझे पुरखे बता के गए हैं कि संग संग रहना चाहिए। तो वो जो संग बात है, जो शब्द है संग, वो वही शब्द है संग, जो कि आज यहाँ आपको बता रहे हैं। ऐसा है हमारा समर संघ। ऐसी है समर संघ की व्यवस्था कि आप देख कर ही समझ जाएंगे। संघ की जो संगतियां होती हैं, उनमें लोग इकट्ठे बैठते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ पीते हैं। उससे आपको महसूस होगा वहां पर कि हाँ, हम संग संग में हैं, साथ साथ हैं, इकट्ठे हैं। जब वहां पर नारे लगाए जाते हैं या संघ की बात को ऊंचा तरीके से कहा जाता है, तो वहां पर एक ही शब्द आता है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। मतलब कि संघ एक जो काम कर रहा है, वो जुड़ने के लिए काम कर रहा है, इकट्ठा होने के लिए काम कर रहा है। जो हमारे पूर्वजों ने दिए हुए कार्य हैं, उनके काम को आगे बढ़ा रहा है। ऐसा है हमारा समर संघ। ऐसे हम समर संघ में काम कर रहे हैं, ऐसे हम समर संघ की बात बता रहे हैं। हमारे पूर्वज, चाहे वो बुद्ध से पहले रहे हों, चाहे वो 28 बुद्ध रहे हों, या बाद में जो हमारे बुद्ध आए हैं, सिद्धार्थ गौतम आए हैं, उन्होंने जो बताया है, उन्होंने भी जुड़ने की बात कही है। वो भी जहां जहां गए हैं, वहां वहां पर उन्होंने
सिर्फ जुड़ने की बात की है, इकट्ठा रहने की बात की है। उन्होंने इतनी मेहनत की है कि लोगों को इकट्ठा रह के एक जगह बैठाल कर सबसे बात की है। वही काम आज समर संघ कर रहा है, आगे बढ़ने का काम कर रहा है। हमारे और महासमर रहे हैं, जैसे हमारे सम्राट अशोक महान रहे हैं। उन्होंने 16 जनपदों को इकट्ठा किया। क्यों किया? वो एक संघ की बात थी, इकट्ठे होने की बात थी। तो उन्होंने 16 राज्य मतलब 16 देशों को इकट्ठा कर दिया। तो वो क्या है? समर संघ की ही एक कड़ी थी। समर संघ ही था जो कि वहां पर इकट्ठा किया था। हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रहे हैं, वो उन्होंने भी इकट्ठा होने की बात एक एक जगह लिखी है। अगर आप प्रेम्बल पढ़ेंगे तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो वी मतलब हम, मतलब हमें इकट्ठा होने की बात कही। ये तो बात सही संघ की, जो संघ हमारा काम कर रहा है। अभी हमारे कई साथी संगठन पे बात कर रहे हैं। संगठन का एक रजिस्ट्रेशन होता है जो कि 1860 के अंतर्गत होता है। कई उसके रूलिंग है। सोसाइटी का अलग होता है, भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 वो अलग है, 1832 अलग है। बहुत से अलग अलग नियमों के अंतर्गत होता है। कोई 51 के अंतर्गत होता है, कोई आरपीडब्ल्यू अधिनियम 2016 की धारा 51 के अंतर्गत होता है। अलग अलग नियम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन होते हैं। इन रजिस्ट्रेशनों की संख्या है जो SC ST OBC के लोगों ने करवाए थे। ये सन 2021 में इसकी रिपोर्ट निकाली थी, तो 29 लाख संगठन रजिस्ट्रेशन हो चुके थे। अब तो और बढ़ गए हैं, क्योंकि अभी 3 साल से कोई रिपोर्ट मांगी नहीं है। अभी मांगेंगे तो पता लग जाएगा, क्योंकि हर साल कम से कम 2,000 4,000 संगठन से ऊपर रजिस्ट्रेशन होते हैं हर राज्य में। अब आप समझ लीजिए कितने हो जाते होंगे। लगभग 50,000 संगठन एक बार में हो जाते हैं, मतलब एक साल में हो जाते हैं। और रजिस्ट्रेशन, लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं संगठन पे संगठन। आज इनका संगठन, वहां का संगठन, यहाँ का संगठन, कहाँ का संगठन। आप देख के रह जाएंगे कि गली मोहल्ले में संगठन बन गए, लेकिन जो हमारे पूर्वजों ने हमें जो दिया था संघ, उसको हम भूल गए। 29 लाख संगठन होने के बावजूद भी, उन 29 लाख संगठन होने के बावजूद भी आज तक क्या है, इकट्ठे नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? एक टुकड़ा उधर है, एक टुकड़ा उधर, एक टुकड़ा किधर है, एक टुकड़ा कहीं है। इसलिए आज तक हम इकट्ठे नहीं हो पाए। हमने भी एक रजिस्ट्रेशन करवाया था विद्युत विभाग का, कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, कर्मचारी संयुक्त करके करवाया था। वो इकट्ठे नहीं हुए। क्या हुआ कि आप सरकारी दफ्तर में जैसे हमने करवाया है, बाबू का रजिस्ट्रेशन अलग है, चपरासी का रजिस्ट्रेशन अलग है, अधिकारी का रजिस्ट्रेशन अलग है, जेई का संगठन अलग है, AE का संगठन अलग है, या अन्य विभाग में चले जाओ, कार्मिक का संगठन अलग है, मजदूर संगठन अलग है। भाई जब आप एक ही जगह, एक ही स्थान पे, एक ही नियमावली के अंतर्गत आप काम कर रहे हो, तो फिर अलग अलग क्यों? जिसकी वजह से आज तक किसी को भी कुछ नहीं मिला, झुंझुना पकड़ाया जाता है। सच्चाई यही है। तो इसलिए जो संगठन काम कर रहे हैं, वो संघ का काम कभी कर ही नहीं सकते हैं। संघ का काम करते हैं, जैसे मुस्लिम संघ है, ईसाई संघ है, सिख संघ है, एक और संघ है, वो भी काम कर रहा है, जो कि आज पूरे देश पे राज कर रहा है। तो वो संघ काम कर रहे हैं। जबकि इन संघों में अगर देखा जाए, इन संघ जितने संघ हैं, इन्होंने सबने समर संघ से सीखा है। कैसे? जब मुस्लिम संघ बना था, तो वहां के उनके जो मौलाना या जिन्होंने बनवाया था, बनाया था, उन्होंने, वो पहले बुद्धिस्ट थे, और उन्होंने बुद्ध की आइडियोलॉजी में सीखा ये चीज कि हमें, कि उन बुद्ध की जो आइडियोलॉजी थी उसके अंतर्गत संघ था। उन्होंने उनसे सीख के आए, उस समर संघ से सीख के आए, और उन्होंने एक मुस्लिम संघ बनाया। मुस्लिम संघ से जो ईसाई संघ थे, ईसाई लोग थे, उन्होंने संघ बनाया इंडिया के अंदर, और वो अपना काम करते रहे।
ईसाई और मुस्लिम को देखकर सिख संघ ने बनाया एक संघ। तो कुल मिला के पिता कौन हुआ? समर संघ। इन तीनों संघ को एक दूसरा संघ है, उसने क्या सोचा कि मुस्लिम संघ जो है वो आज तक कभी भगाया नहीं जा पाया। जब से मुस्लिम आया यहाँ पर उसको भगा नहीं पाए, क्योंकि वो इकट्ठे रहते हैं, वो अपनी एक सभ्यता हासिल करते हैं। जैसे नमाज पढ़ते हैं तो सभ्यता उनकी आती है, मस्जिद में जाते हैं इकट्ठे एक जगह आ जाते हैं। अब ये तीनों आइडियोलॉजी किसने सीखी, कैसे सीखी? जब बुद्ध थे तो वो बिहार में रहते थे, जैसे वो मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं ऐसे ही बिहार में रहते थे और बिहार में बैठक करते थे। इसी तरीके से जैसे कहते हैं नमाज पढ़ते हैं, तो सन्निपात बाहुल करते थे हमारे समण लोग। उन्होंने उससे सीखा और उन्होंने क्या किया है, वहां जाके किया। तो फिर अगला आ जाओ कि उन्होंने देखा कि बुद्ध थे वो चीवर धारण करते थे या अन्य पोशाक पहनते थे, बाल नहीं रखते थे। तो उन्होंने क्या सोचा कि हम बाल रखेंगे, मतलब दाढ़ी रखेंगे, और एक काम और करेंगे कि हम एक सर पे टोपी पहनेंगे। तीन चीजें हो गई। ये सब हमारे चीज से आई, उन्होंने ऐसा सीखा और उन्होंने संघ स्थापित कर दिया। आज सच्चाई ये है कि उनके किसी भी बच्चे पर अत्याचार नहीं होता है, उनके सबके पास काम है, हमारे लोगों के पास काम नहीं है। SC ST OBC जो है उनके पास काम नहीं है। जबकि माइनॉरिटी वाले भी समण हैं जो यहाँ पर परिवर्तित हुए हैं, मुस्लिम समुदाय या चाहे ईसाई समुदाय हो, चाहे सिख समुदाय हो, या अन्य जितने समुदाय समुदाय हैं वहाँ परिवर्तित हुए हैं। वो समण हैं, लेकिन वो समणों की सभ्यता को समझ रहे हैं और उन्होंने उस आइडियोलॉजी को पकड़ा। अब आप ईसाई क्या जाइए ईसाई समुदाय में, उन्होंने क्या किया है, मस्जिद में बैठते हैं, सॉरी चर्च में जाते हैं। उनका दिन एक है रविवार, जैसे हमारा शनिवार था, शनिपात बाहुल करते थे, उनका दिन रविवार है। और वो कोट पैंट टाई पहन के जाते हैं, साफ सुथरे होकर नहा के जाते हैं। तो ये सारी चीजें कहाँ से आई? समर संघ से आई। अब आप जो दूसरा जो है, दूसरा जो संघ है जो आज राज कर रहा है, उसको समझ लीजिए। उसने क्या किया, उसने जेल में रहते हुए उनके लोगों ने सीखा कि अगर एक जो बंदे हैं, मुस्लिम समुदाय, ईसाई समुदाय, सिख समुदाय, जी इनका दिन है निश्चित, ये दिन में बैठते, एक दिन बैठते हैं, सबका दिन निश्चित है। किसी का शुक्रवार है तो किसी का रविवार है, किसी का गुरुवार है। तो उन्होंने क्या सोचा कि मैं प्रत्येक दिन बैठूंगा और प्रत्येक दिन बैठकर काम करूंगा। इसी प्रकार से उन्होंने सोचा कि मैं कपड़ा भी पहनूंगा, लाठी भी रखूंगा। जैसे हमारे यहाँ सत्तर दंड रखते थे, तो उन्होंने लाठी पकड़ ली कि लाठी रखूंगा मैं, और मैं व्यायाम भी करूंगा। ये काम उन्होंने शायद सीखे, सीखे किससे? मुस्लिम, ईसाई और सिख समुदाय से। उन्होंने कहा सीखे, समर संघ से। तो समर संघ से ही ये कड़ी चल के आई। आज जो समर संघ जो चल रहा है 5 मई 2021 से दोबारा इसमें काम करना चालू किया है। तो अब यहाँ पर भी देखिए आप, हम 8 बजे से लेके 11 बजे तक बैठते हैं। हमारे पास आज वस्त्र भी है, हम सफेद कपड़े पहनते हैं। हमारे पास दिन जो है वो निश्चित नहीं, पूरे निश्चित हो गए हैं। सन्निपात बाहुल्य भी होता है जो हमारे प्रयास कराते हैं। और हमारे पास सत्तर दंड भी आ गया है। तो आज जो समर संघ जो कर रहा है, जो आगे आइडियोलॉजी लेके पीछे वाली लेके आगे जा रहा है, ये जीत की तरफ बढ़ रहा है। समझने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, और इसको एक चुप पढ़ने की जरूरत है। इस संघ से सभ्यता आएगी, और सभ्यता आएगी तो आपकी आर्थिक व्यवस्था भी आएगी, राजनीतिक व्यवस्था भी आएगी। सारी व्यवस्थाएं जो आएंगी, जो समर संघ के जो काम चल रहा है इसके अंतर्गत ही आएंगी। आप किसी भी संघ से जुड़ लीजिए, देख लीजिए, मस्जिद जाते हैं तो इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे नमाज पढ़ते हैं। तो वहां क्या हुआ? जोड़ने का काम, जुड़ने का काम। और जोड़ने और जुड़ने से उनके पास क्या आती है? ताकत आती है, सारा सिस्टम आ जाता है। आप ईसाई संघ को देख लीजिए, वो जहां भी होते हैं
वहां अपनी क्रिसमस साथ बनाते हैं, और जो चर्च होती है वहां पहुंचते हैं, और इकट्ठे होकर रविवार को क्या करते हैं, वो वहां पर बैठ के बाइबल पढ़ते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब समर संघ की देन है। पकड़ पाया जिसने, उसने पकड़ लिया, और वो आज भी बचा हुआ है। इसने नहीं पकड़ पाया, जो चला गया बिखरता चला गया। जैसे हमारे एस सी एस टी ओबीसी कम्युनिटी माइनॉरिटी वाले जो हैं, एस सी एस टी ओबीसी माइनॉरिटी वाले हैं, वो क्या है? बिखरे हुए हैं। 6,743 जातियों में बिखरे हैं, टुकड़े में हैं, अलग अलग हैं। ऐसी व्यवस्था हमारी की गई है। करने वाला कोई और नहीं, हम लोग खुद ही हैं। किसी पे दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो अपना काम करते हैं। भाई, दो चीजें हैं। लड़ाई मैदान में जब उतरेंगे आपको, तो दो होंगे, एक जीतेगा एक हारेगा। हर जीतने वाला ये सोचेगा कि मैं कैसे जीतूं। तो जो सामने वाला होगा वो भी अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगा, अपने दिमाग का इस्तेमाल करेगा, अपनी पावर का इस्तेमाल करेगा। हम लोग अगर ये सोचते रहेंगे कि हमें करना क्या है, तो हम पटकी खाते रहेंगे। अगर हमको कोई मजबूत चीज मिल जाती है, या ये कहें कि हमने अगर देसी घी खा लिया, तो हम क्या करेंगे, हम बलवान हो जाएंगे। तो उसी प्रकार से जो समर संघ है, ये एक देसी घी है। वो आप खाएंगे ना, तभी आप बलवान होंगे। इसको चखेंगे, समझेंगे, इसकी पढ़ेंगे, और इस पे जो काम करेंगे, तभी आप बलवान बन सकते हैं। बलवान का मतलब होता है कि बल से ही नहीं होता है, दिमाग से भी बलवान होता है। हर बाल, अगर आपका एक छोटा सा बाल है ना, वो भी काम करता है। अगर एक बाल निकल जाए ना, तो उसके साथ में कई बाल निकल जाते हैं। तो इसलिए हमें क्या है, बालों की तरह इकट्ठा होकर रहना चाहिए। जब आप इकट्ठा होकर रहेंगे तो आप सुंदर दिखेंगे। आपके बाल अगर पूरे हैं, तो आप सुंदर दिखेंगे। आपकी दोनों आंखें अगर हैं, तो आपको दिखाई पड़ेगा। आपके मुंह के अंदर जो 32 दांत इकट्ठे हैं ना, तो तभी आप दिखाई पड़ेंगे, तभी आपको लगेगा ठीक है, नहीं तो चेहरा आपका खराब लगेगा। वैसे ही समर संघ है। समर संघ में जब लोग जुड़ेंगे और इकट्ठे होकर काम करेंगे ना, तो उसका लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगा। अब आप देखिए, 32 दांत हैं आपके। जब वो चबाते हैं खाना आपका, तो पूरे शरीर में एनर्जी जाती है। कण कण में आपके ब्लड बहता है। क्यों बहता है? क्योंकि 32 दांतों ने वो जुबान से चबाया है। क्योंकि वो इकट्ठे हैं, इसलिए उन्होंने चबाया है। अगर आपके दांत सिर्फ दो हो, आगे वाले, तो क्या आप चबा सकते हैं? खा ही नहीं पाएंगे आप। अगर आपका एक ही दांत हो, तो आप उसको खाने को खा ही नहीं पाएंगे, निगलना पड़ेगा आपको। और निगलने तो क्या होगा? हाजमा खराब होगा। वैसे ही संगठन है। मैं संगठन बुराई नहीं कर रहा हूँ, संगठन की बात कहना चाहता हूँ कि अगर ये 29 लाख संगठन इकट्ठे होकर आ जाए, 32 दांत बन जाए, तो ये हो सकता है कि बहुत बड़ा काम कर जाए। लेकिन वो खोते नहीं है, क्योंकि 29 लाख अध्यक्ष, 29 लाख कोषाध्यक्ष, 29 लाख महामंत्री, तो उनमें ये सोचते हैं कि कौन बनेगा, इसलिए नहीं हो पाते हैं। अब हम वहीं पे आते हैं कि हमारे 32 दांत जो हैं, अगर चबाएंगे, खाएंगे, इकट्ठा होंगे, तभी हम कुछ कर पाएंगे। इसी प्रकार से जो 29 लाख संगठन है, ये अगर इकट्ठे होकर एक साथ आ जाएंगे ना, तो वो समय, आप, अगर आप 1 सेकंड में इकट्ठे हो जाएंगे, तो 1 सेकंड में आप जीत जाएंगे। अगर आप एक दिन में इकट्ठे हो जाएंगे, तो एक दिन में जीत जाएंगे। अगर आप 1 साल में इकट्ठे हो पाएंगे, तो आपको 1 साल में जीत जाएंगे। लेकिन हमारे जो 29 लाख संगठन हैं, इन्होंने तो हजारों साल लगा दिए। अगर किसी का रजिस्ट्रेशन 1825 में हुआ होगा, 1825 में हुआ होगा, या 1900 में हुआ होगा, तो आप सोचिए कितने बरस बीत गए। और संगठन पर संगठन बनते चले आ रहे हैं। आज तक हुआ क्या, रिजल्ट क्या आया है? शून्य। अब आप कहेंगे कि नहीं, शून्य नहीं आया है। अरे भाई, उस संघ के आगे आप शून्य हैं, जिसके बहुत छोटे लोग, बहुत छोटे थोड़े से लोग हैं, उन्होंने इकट्ठे होकर पूरे देश पे कब्जा कर रखा है। और आप 29 लाख संगठन होते हुए भी एक, सही भाषा में तो एक बाल नहीं तोड़ पाए। तो हमें ये क्या करना पड़ेगा? हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। तो समर संघ की आइडियोलॉजी है, उसको लाना पड़ेगा। हम तो ये कहते हैं कि समर संघ ऐसी जड़ी बूटी है
इसको एक बार अगर सूंघ लो ना तो अमर हो जाओगे। कैसे? इसका भी है मेरे पास। लोग समर संघ में आए, अपना प्रस्ताव लगाए, प्रस्ताव पास नहीं हुए, या उनका जो काम चाहते थे वो नहीं बना, और चले गए। लेकिन उनके दिमाग से आज तक समर संघ निकला नहीं। भले ही वो गुस्सा होकर गए हों, रूठ के गए हों, कैसे भी गए हों, लेकिन आप उनसे पूछ के लीजिए कि उनके दिमाग से निकला नहीं। राजस्थान के हमारे भीष्मदेव आर्य जी समर संघ में काम करते थे, तल्लीनता से काम करते थे। अचानक में उनको पता नहीं क्या हुआ, वो यहाँ से चले गए। अभी पिछले ही 6 महीने पहले मेरा जब राजस्थान गया, जयपुर में मिला, तो वो मुझे मिले। तो उन्होंने यही बात कही कि समर संघ में मैंने काम किया। अब आप बताओ कि उन्हें ये बात बिना पूछे कहने की क्या जरूरत थी कि मैंने समर संघ में काम किया? क्योंकि समर संघ एक ऐसी बूटी है कि सूंघ लोगे तो अमर हो जाओगे। आज भी जब भी भीष्मदेव आर्य सहयोग संघ का नाम लेते हैं ना, तो सीना फूल के कहते हैं कि मैंने समर संघ में काम किया। इसका क्या मतलब है? कि उन्होंने चक्के गए ना यहाँ पर, जब चक्के गए हैं तो इसको अगर चखोगे, छुओगे, आप समर संघ के साइड से भी निकल जाओगे ना, तो आपको महसूस होगा कि हम किसी बहुत विशाल वृक्ष से निकल गए। ऐसी हवा लग गई है, ऐसी हवा छू के निकल गई है कि वो अमृत पान हो जाती है। ऐसा समर संघ है। आज हम यही बताना चाहते हैं कि समर संघ के छूने से, मिलने से, देखने से, सुनने से क्या क्या लाभ है। आप किसी गांव में जाओ, बैठोगे, बैठोगे कैसे? इकट्ठे होके। इकट्ठे होके भी कैसे बैठोगे? एक समानता से बैठोगे। अब कोई गरीब आया, कोई अमीर आया, कोई बड़ा आया, कोई छोटा आया, कोई बच्चा आया, कोई बूढ़ा आया, कोई भांजी आई, कोई सर आए, तो समर्थन का नियम क्या है कि आप एक समानता से बैठेंगे। तो जहां पर 4 लोग बैठने वाले होंगे, वहां पर 400 लोग बैठ जाएंगे आपकी। आप जितनी फिजिकल मीटिंग है, जो लोग जमीन पे मीटिंग कर रहे हैं, आप उनकी फोटो देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं कि वहां पर लोग जो बैठते आके हैं वो समानता पर बैठते हैं। और चार नहीं बैठते हैं, वो 4-4 हजार बैठते हैं, 400 बैठते हैं, 4 हजार, 2 हजार, 3 हजार, ऐसे बैठ रहे हैं। टेंट में भी बैठ रहे हैं, बिना टेंट में भी बैठ रहे हैं, जगह बैठ रहे हैं, पहाड़ी में बैठ रहे हैं, जमीन में बैठ रहे हैं, खेत में बैठ रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं। तो ये क्या है? जैसे लोग सुनते हैं कि समर संघ की मीटिंग होने वाली है, तो वहां पर लोग पहुंच ही जाते हैं। आज रविवार था, आज सैकड़ों मीटिंग लगी। चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, चाहे वो गुजरात में हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल में हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल में हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो उत्तराखंड में हो, चाहे वो पंजाब में हो, सभी जगह मीटिंग लगी। अब जिले ले लो तो जिलों में भी, तालुका में भी, तहसीलों में भी। तो क्या है ये? समर संघ की एक हवा चली है, और इस हवा को लोग छूने पड़ा जाए, लोगों को चखना ही पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा। इसका कारण क्या है कि पढ़ना ही क्यों पड़ेगा? क्योंकि अब कोई ऑप्शन नहीं रहा। कोई कितना भी कहे कि हाँ मैं ये करके दिखा दूंगा, भाई आज तक नहीं करके दिखा पाया। भले ही वो एक नया रजिस्ट्रेशन कराकर संगठन तो बन सकता है, लेकिन जब तक ये 29 लाख संगठन अलग अलग घूमते रहेंगे, ये ना कुछ करेंगे और ना कुछ करने देंगे। मैं संगठन को गाली नहीं दे रहा हूँ, ना कह रहा हूँ, ना कुआ कह रहा हूँ। उनको ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग अलग अलग क्यों हैं, इकट्ठे क्यों नहीं आना चाहते हैं। आप इकट्ठे आएंगे, भाई। अगर मान लीजिए किसी सोसाइटी का, किसी संगठन का कोई अध्यक्ष होगा, वो आपका भाई तो होगा। कोई महामंत्री होगा, वो आपका भाई तो होगा। क्यों नहीं आप ऐसी व्यवस्था में आते हैं कि जहां पर समानता का अधिकार हो, आप समान हो। बाबा साहब ने इतना प्रयास किया कि हमको समानता का अधिकार मिल जाए।
तो आखिर हम अपने भाइयों को अलग अलग क्यों करते हैं? अपनी जो बहनें हैं उनको अलग क्यों सोचते हैं? ये क्यों सोचते हैं कि उसके पास पैसा नहीं है तो वो छोटा हो गया? ये क्यों सोचते हैं कि वो कद में छोटा है तो वो छोटा हो गया? ये क्यों सोचते हैं, छोटा छोटा वाला ये क्यों सोचता है कि वो बड़ा है? हर व्यक्ति के दो हाथ, दो पैर, दो आंखें, एक नाक, एक मुंह, एक पेट, दो कान, यही होते हैं ना। अगर किसी बड़े व्यक्ति के पांच पैर हों तो बता दो, किसी धनवान व्यक्ति के छह पैर हों तो बता दो, या किसी निर्धन व्यक्ति के एक पैर हो या आधा पैर हो तो बता दो। और आधा पैर वाला होगा भी तो वो अपंग कहलाता है। तो ऐसा क्यों सोचते हो कि छोटा है? ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। ये समरसंग सिखाता है, दिखाता है, बताता है और समझाता भी है। ऐसे संग में काम करने से आपको लाभ ही मिलेगा, हानि नहीं होगी। कुछ ऐसे संग में अगर आप काम करने आएंगे और काम की आइडियोलॉजी को समझेंगे और संघ के सिस्टम को समझेंगे तो आपको कहीं हानि नहीं होगी, लाभ ही होगा। आपके बच्चों को लाभ होगा, आपकी जो आने वाली नस्लें होंगी उनका लाभ होगा, और आने आने वाली जितनी पीढ़ियां हैं उनको लाभ रहेगा। अगर बाबा साहब ने संविधान ना बनाया होता, लोगों को इकट्ठा करके सारे काम ना किए होते, तो आज हम जो सूट बूट पहने हुए हैं वो नहीं होते। इससे पीछे जाइए, बाबा साहब के पीछे जाइए, बुद्ध के समय जाइए, अब बुद्ध से भी आगे जाइए। जब हम समण राजा होते थे, क्या ये इस देश में बाहर से आने वाला व्यक्ति कोई चीज बना पाया? नहीं। उसने बने बनाए पर ही है जमाया। तो इसका मतलब है कि जितने भी पीछे वाले लोग रहे होंगे वो इकट्ठे रहे। आप इतिहास गवाह है। चाहे आप कोई पुस्तक देख लीजिए, विदेशी पुस्तक देख लीजिए, स्वदेशी पुस्तक जो विदेश के लोगों ने लिखी हुई हैं उनको देख लीजिए। चाहे आप कोलंबस की हिस्ट्री को पढ़ लीजिए जो उसने लिखी है, चाहे आप मेगास्थनीज की हिस्ट्री को पढ़ लीजिए जो उसने लिखी है, और चाहे आप भारत की खोज करने वाले जो लोग हैं उनकी देख लीजिए, उन्होंने भी यही चीज लिखी है कि भारत में सब इकट्ठे रहते थे। जैसे मथुरा की बात ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में मथुरा एक जगह है, वो साफ साफ लिखता है कि मथुरा में 30,000 भिक्षु इकट्ठे रहते हैं, जिनका बाद में जो मारे गए और जिनके पीछे लोग चक्कर काटते जाते हैं। तो आप बताइए कि जब हर व्यक्ति ने लिख के कहा है कि जो समण लोग हुआ करते थे वो समरस या समण, पहले लोग समरस कहते थे, समण भी कहते थे, सम कहते थे, तो वो उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि ये इकट्ठे रहते थे। कहीं भी वर्ड देख लीजिए, लोग कहते हैं कि हाँ उस परिवार के इतने लोग इकट्ठे रहते हैं। सुनते ही जो अकेला रहता है उसका दायां पैर हिल जाता है कि भाई इनसे तो बच के रहो क्योंकि ये इकट्ठे हैं। आप किसी विधायक या सांसद को ले लीजिए, जैसे ही उसको पता लगता है कि उस परिवार के 70 लोग इकट्ठे रहते हैं तो अपने सर को कदमों में रख देता है। ये सवर्णों की परिभाषा है, क्योंकि समण ही इकट्ठे रहते थे पहले, तो आज भी समण इकट्ठे रहते हैं। अब होंगे, आगे आने वाले जो समय होगा, सन 2021 से लेकर अब तक करोड़ों लोगों तक संघ पहुंच चुका है, और उनमें क्या एक भावना आ गई है कि वो इकट्ठे रहने लगे हैं। उदाहरण के लिए समर संघ में अभी जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनके मन की भावना अगर पढ़ी जाए, एक एक से पूछा जाए, तो खुश होकर कहेंगे क्या कि मैं तो इकट्ठा रहता हूँ। आप महसूस नहीं कर सकते हैं मीटिंग में कि ये इनका भाई है या कोई और है। ऐसे गले मिलते हैं, ऐसे गले मिलने की परंपरा है कि महसूस होती है कि पता नहीं कब से बिछड़े हुए हम आज मिल गए। तो आप बताइए कि ऐसे संघ में आपको काम करने में क्या दिक्कत है? करना चाहिए।
ऐसे संघ में बात करने के और संघ को बताने में क्या समस्या है? होनी नहीं चाहिए। ऐसा संघ जिसका हाउस लगता हो और सारे नियम उसमें पास होते हो, एक आदमी उसको बैठ के फैसला नहीं करता हो, ऐसे संघ में उसकी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने में क्या समस्या है? नहीं होनी चाहिए। हमें काम करना पड़ेगा। आज यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ, और जो नए जुड़े हुए हैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ, और जो आज से लेकर 100 साल तक इस वीडियो को सुनेंगे या देखेंगे, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपने आप को समण बोलें और इकट्ठा होने की बात कहें और इकट्ठे रहें। आगे जो, क्योंकि ये जो वीडियो आज बन रही है, जो जा रही है, ये वीडियो 1000 साल तक चलती है। और उन सबसे गुजारिश करता हूँ कि मैं समण के अंदर हाथ जोड़े विनती करता हूँ कि आप लोग, समण लोग सारे इकट्ठे रहें और इकट्ठे ही रहकर काम करें। क्योंकि पीछे आने वाली पीढ़ी भी इकट्ठी रही है, और आगे आने वाली भी अगर पीढ़ी इकट्ठी रहेगी तो आप इस देश के शासक, प्रशासक, आर्थिक सारी व्यवस्थाओं के मालिक रहेंगे। अन्यथा आप नहीं रह पाए, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। महाराष्ट्र हम जाते हैं। अभी पिछले वर्ष महाराष्ट्र गए थे, तो वहां पर एक जगह है अमरावती। वहां पर मैंने देखा, ये होली का दिन था। वहां पर हमें पता चला कि वहाँ लगभग 5000 बच्चे इकट्ठे बैठे हुए हैं। हम वहां पर गए, देखा जाके वहां पर तो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। जब हमने वहां पर बात की और पूछा कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, आज तो लोग रंग खेल रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि सर, हमारा जो है रंग खेलने का मन नहीं है, हमें आज पढ़ने का मन है, और हम आज पूरे 12 घंटे पढ़ाई करेंगे, रंग न खेलकर। कैसी भावना है बच्चों, कहीं न कहीं से तो आई होगी, किन्हीं ने तो उसमें डाली होगी इस भावना को, छोटे छोटे ननिहालों का। मुझे वहां ऐसा महसूस हुआ कि इन बच्चों को जो है, हाँ, इन बच्चों में ऐसी आइडियोलॉजी उत्पन्न हो गई है, तो हम इनको समण के बारे में बताते हैं। जब हमने उनको समण के बारे में बताया, पूरी बात समझाई, तो वो खिलखिला गए, और उन्होंने कहा कि सर, ये तो बात हमें पता ही नहीं थी, आज मालूम हो गई। आज पुनः इस बार फिर से हमें बुलाया गया, हम फिर वहां जाएंगे और फिर उन बच्चों से बात करेंगे। ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि त्योहार के बारे में मैं गलत बोल रहा हूँ, त्योहार हमारे हैं। क्योंकि चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे रक्षाबंधन हो, जितने भी त्योहार हैं सब हमारे हैं। कारण क्या है? उनको परिवर्तित खाली सिर्फ कर दिया गया, उनका जो सिस्टम है उसको चेंज कर दिया गया, उनका पंचांग जो है वो बदल दिया गया, उनकी जो भाव है कि हमें उस त्योहार से क्या प्राप्त होना चाहिए, वो बदल दिया गया, और कुछ नहीं किया गया है। परिवर्तन जो कर दिया जाता है ना, जैसे का मल तो मकल, या कमन तो नकम, ऐसे इस तरीके के शब्दों को अगर चेंज चेंज कर दिया जाता है तो उसका अर्थ से अनर्थ हो जाता है। उसी प्रकार से जो हमारे त्योहार थे, इनका सिस्टम था, जो स, जो सिस्टम सही प्रकार का था, जो एक त्योहार इतने मनाए जाते हैं, वो एक फसलों के आधार पर रहते हैं, उस चीज को परिवर्तित कर कर उनको गंदे तरीके से पेश कर दिया गया, बस इसलिए ऐसा है। लेकिन हम इतने समण हैं, करोड़ों की संख्या में, 120 करोड़ समण है। क्या हम इन सब चीजों को सही नहीं कर सकते हैं? जबकि एक टीचर बच्चों के, सैकड़ों बच्चों का लिखा हुआ है उसको चेक करके और सही कर देता है। हम तो 120 करोड़ समण है, जितनी भी व्यवस्थाएं हैं इसको हम सही कर सकते हैं, परिवर्तित नहीं, ठीक करना। मतलब कि जो चीज है वो है। जैसे हम कहें कि ये पेन है, तो ये पेन है, कलम कह लो चाहे पेन कह लो, लेकिन है, ये लिखता है। तो हमें वही चीज चाहिए कि हमें अपने पेन को पेन ही कहना है। लेकिन इस पेन को कहने के लिए हमें लोगों को बताना पड़ेगा ये पेन है। या ये कहें कि ये गिलास है, तो ये गिलास कांच का है, तो हमें बताना पड़ेगा लोगों को कि ये कांच का गिलास
इसी प्रकार से क्या है कि हमारी पीढ़ियां हटी, पीढ़ियां बदलती गई, और जो समर शब्द था वो चेंज होता चला। कभी समर हो गया, कभी सम कार्ड हो गया, कभी सम वाले हो गया, कभी मेहनत कश हो गया। हमको क्या करना है कि लोगों को बताना पड़ेगा। आज हम लाखों लोग हैं जो समर के बारे में जानते हैं। अगर एक दिन में 4 लोगों को बताएंगे ना, तो हमारे 4 लाख हो जाएंगे। जब ये शुरुआत हुई, जो ये व्यवस्था चल रही है, जो आज आप पोर्टल पर सुन रहे हैं, ये जो व्यवस्था शुरू हुई थी, तो इसमें 16 लोग थे जो हम जुड़े थे। उनमें से आज 4 लोग काम कर रहे हैं, और 4 लोगों ने आज लाखों तक पहुंचा दिया। वही तरीका कि 4 ने 4 को बताया, फिर 4 ने 4 को बताया, फिर 4 ने 4 को बताया, फिर इस तरीके से बढ़ते बढ़ते आज करोड़ों की संख्या में हुए। आज हम करोड़ों हैं, तो हर एक दिन में एक आदमी को बताएंगे तो 1 करोड़ बढ़ जाए। हमें ये करना पड़ेगा। इसके लिए हमें अपने ही लिए करना है, किसी और के लिए नहीं है। अपने बच्चों के लिए करना है। अगर हम काम करेंगे ना, तो इसका लाभ हमारे बच्चों को मिलेगा। उदाहरण साफ सामने है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने काम किया, तो क्या हुआ? हमारे बच्चों को उसका लाभ मिला। मतलब हमको लाभ मिल रहा है। अब हम जो काम करेंगे तो हमारे बच्चों को लाभ मिलेगा। लेकिन हमने क्या किया? हमने सूट बूट पहनकर कुर्सी पे बैठकर सिर्फ अपना काम शुरू कर दिया, मतलब मैं का काम शुरू कर दिया। जो बाबा साहब ने बी का काम दिया था, उसमें मैंने आई का काम शुरू कर दिया। और आई का काम करने से क्या हुआ कि हम वहीं के वहीं रह गए और पीछे चले गए। संविधान रही बात, उसके भी कई अनुच्छेद बदल गए, कई चीजें चेंज कर दी गई, क्योंकि हम अपने लाभ में पड़ गए। 131 सांसद होते हुए भी अपनी आवाज नहीं उठा पाते। क्यों? क्योंकि हमें लग रहा है कि 131 सांसद आपस में जुड़े ही नहीं होंगे, अभी उन्होंने बात भी नहीं की होगी। क्यों नहीं की होगी? कि उन्हें आई, मतलब मैं, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास धन है, मेरे पास ये है, मेरे पास बच्चे हैं, तो वो इसमें पड़ गया। उसने समाज का सोचा सोचा ही नहीं है। सिर्फ कब आएगा? वोट लेने के लिए। इसी तरीके से हम ऐसी व्यवस्था जो है, कैसे किससे कहें आगे? इसके लिए एक ही तरीका है, समर संघ। जो समर संघ है ना, वो इतना बड़ा काम कर रहा है कि आप सोच सोच कर देखिए और उसको करिए। 1000 देश के लिए मैं समर हूं, ये काम चलाया गया। क्यों चलाया गया? क्योंकि लोग मैं समर हूं बताएं, कहें जाकर, लोगों तक पहुंचाएं इस शब्द को, बात करें जाके। तो क्या है कि जब लोग जानेंगे कि मैं समर हूं, मतलब मेरा नाम समर है, तो मैं समर हूं, तो एक सिस्टम चेंज होगा, एक आइडियोलॉजी चेंज होगी, एक सभ्यता में परिवर्तन आएगा। अगर आपकी सभ्यता में परिवर्तन आ गया, तो आपका पूरा सिस्टम बदल जाएगा। लेकिन लोगों को क्या है, वो कहते हैं कि खुद तो कर लेंगे, मैं समझ हूँ, आगे वाले को नहीं बताएंगे। हमें आगे वाले को बताना पड़ेगा। अब तो कितने सिस्टम है, फोन का माध्यम है, लोगों के पास निकलते हुए जाते हुए माध्यम है। गांव में पहुंच गए तो गांव में आप कर सकते हैं। अगर आप शहर से निकल रहे हैं तो वहां जा सकते हैं। किसी दफ्तर में बैठे हुए हैं तो वहां पर आपसे मिलने कोई आया है तो उससे बता सकते हैं। आप चौराहे पे जाते हैं तो वहां बता सकते हैं। सब्जी लेने जाएंगे तो सब्जी वाला भी समझ ही होता है 100%, उसको बता सकते हैं। आप दुकान पे जाते हैं तो दुकान पे बोलें कि भैया ये है, बाद में उसको बता दें कि ये कैलेंडर टांग लो। ये क्या है? ये सब मैं समझ उस कैलेंडर है। आप देखिए 30 दिन के लिए ये पूरा आपका पूरा चार्ट लगता रहेगा, तो वो दे दो उसको, उससे वो मैं समझ पहचान जाएगा। आप दूध वाले, आपके यहाँ दूध वाला आता है, उसको एक कैलेंडर दे दो, भाई ये कैलेंडर रख लो। वो लेके जाएगा अपने घर, टांगेगा। घर पर टांगेगा तो बच्चे भी देखेंगे। बच्चे देखेंगे तो वो भी चल कहेंगे कि पापा ये क्या है। जब वो पूछेगा फिर वो दौड़ के आपके पास आएगा। उसे नहीं मालूम हुआ, फिर उसको आप बताएंगे कि ये समर, जो कहेगा समर क्या है। फिर आप बताएंगे कि हमारे पूर्वजों में पहले समर कहते थे। जब ये कहेंगे तो वहां पहुंच जाएगा उसके पास।
बच्चों के पास पहुंच जाएगा। जब बच्चों के पास पहुंचेगा तो बच्चे क्या करेंगे, स्कूल में बताएंगे। स्कूल में पता लगेगा तो स्कूल में बच्चे जानेंगे कि मैं तो समर हूँ। इतना आसान हो गया है ये समर शब्द को फैलाने में, बहुत आसान हो गया है। इसीलिए 1,000 दिन का कैंपिंग चल रहा है। अगर हम ये करेंगे तो हमें पता लगेगा। अभी सिविक सेंटर में इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, संगति कमेटी ने कराया, जिसमें उन्होंने आ, कम पक, कम परिचय पत्र भी दिए, बताया लोगों को। उस सब भी हुआ। तो समर संघ के पास तो सारी व्यवस्थाएं हैं, आपको करना आना पड़ेगा। मुझे याद है कि पहले समर सिंह की जो मीटिंग चलती थी वो शाम को 8 बजे से 11, साढ़े 11, 12, 1, 2 तक चलती थी। लेकिन आज लोगों को मीटिंग के लिए जगह ढूंढनी पड़ती है। मतलब हमें आज मीटिंग करनी है तो आज अटेंडर में नहीं मिल पाएगी। कब मिल पाएगी, पहले पूछना पड़ेगा कि कितनी मीटिंग है। आज पोर्टल खाली नहीं रहता है, क्योंकि पोर्टल पर पूरे दिन मीटिंग चलती है, पूरे दिन लोग बात करते हैं, पूरे दिन जो समितियां हैं वो अपना समय मांगती रहती हैं। तो समय मिलता है तब। तो जो जिसमें हमें याद है कि हम बैठ के ऐसे ही बात किया करते थे, वो पोर्टल आज इतना व्यस्त हो गया है। आगे जाकर बहुत व्यस्तता बढ़ने वाली है। आगे हमें मतलब इतना काम करने की जरूरत है, इतना काम करने की जरूरत पड़ेगी कि हमारे दिमाग में सिर्फ ये गूंजेगा कि समर संघ का क्या करना है, कैसे करना है। इतना बड़ा संघ होने, आगे जाकर आपके बच्चे पूछेंगे कि पापा क्या आपने समर संघ में काम किया था। अगर आपने काम नहीं किया ना तो आप लज्जित हो जाएंगे, आप सर झुका जाएंगे। और अगर आपने काम किया तो आप गर्व से कहेंगे कि मैंने समर संघ में बेटा काम किया है। आप देख लीजिए 5 साल के बाद ये जो समर संघ है, जो आज चल रहा है, ये जमीन से लेके आसमान तक उड़ेगा। बस काम करने की जरूरत है। आप 7 साल बाद देखिएगा, ये जो संघ है इसकी लोग जगह ढूंढने के लिए पूजा करेंगे। 10 साल बाद आप देख लीजिएगा, यही समर संघ लोग सोचेंगे कि काश मैंने इसमें से गया ना होता। जो लोग गए हैं, ऐसी ऐसी स्थिति इतनी आएंगी लोगों को, लोग कहेंगे साला फांसी लगा लें कि मैंने इसमें काम क्यों नहीं किया। जगह ढूंढेंगे, जगह। आप अपनी जगह जगह बना लो। सच्चाई यही है। भले ही आपको लग रहा हो ऐसा कि हम पागल हो गए हैं, पागल नहीं हो गए हैं। सच्चाई का आकलन बता रहे हैं कि ऐसा समय आने वाला है, ऐसा समय होने वाला है। मैं तो समर संघ में कस के काम करता हूँ, दिन रात काम करता हूँ। मेरे बच्चों को ये नहीं देखना पड़ेगा कि मेरे बाप ने समर संघ में काम नहीं किया है। वो गर्व से कहेंगे कि हाँ, मेरे पिताजी ने समर संघ में काम किया है और मेरे घर का नाम समर है। मेरे घर में बी का लोगो लगा हुआ है। मेरे घर के दुकान में समर संघ लिखा हुआ है। मेरे चौराहे पे जो चौराहे पे जो काम हो रहे हैं उस पे मेरे पापा ने समर संघ लिखवाया है। वो कहेंगे कि संघ के साथ जाकर कि मेरे पिताजी ने ये जो बाबा साहब की आज प्रतिमा लगाई गई है इसमें समर शब्द डलवाया है। क्यों कहेंगे? क्योंकि मैं तो काम करता हूँ। आप भी आ जाओ और काम करो, क्योंकि काम करोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। आप देख लीजिए, बाबा साहब का नाम लोग गर्व से कहते हैं आके, क्या कहते हैं आके, कि मैंने भी बाबा साहब के, जिन्होंने काम किया उनके साथ, कि मैंने भी बाबा साहब के साथ काम किया है। तो सामने वाला जो होता है वो झेप जाता है, या काश मेरे बाबा ने भी मेरे बाबा साहब के साथ काम किया होता। या महासमर काशीराम साहब, इन्होंने काम किया। तो वहाँ कहते हैं, लोग क्या कहते हैं कि काश हमारे पिताजी ने भी एक दिन के लिए, भले ही हमारे संत काशीराम साहब
के साथ काम किया होता तो मैं भी इस समाज में गर्व से कह सकता कि मेरे पिताजी ने भी साहब के काशीराम साहब के साथ काम किया। वो चीजें आज नहीं मालूम होंगी। जो समर संघ काम कर रहा है ना, इसका रिजल्ट जो है वो 5 साल के बाद मालूम होगा आपको कि हाँ, क्या है। मेरा परिवार अगर लगा होता तो मेरा भी नाती कहता कि मेरे भी बाबा ने ऐसा किया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें समर संघ के साथ चलना पड़ेगा, साथ काम करना पड़ेगा और जुड़ना पड़ेगा, एक साथ आना पड़ेगा। जो समर संघ आज जो त्योहार मना रहा है उन त्योहारों में शामिल होना पड़ेगा। समर संघ जो आज 1,000 डेज का कैंपिंग कर रहा है उस कैंपिंग में साथ आना पड़ेगा, रहना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। क्योंकि जुड़ना और जोड़ना ही एक सिस्टम को इतना बड़ा कर सकता है और इतना आगे तक ले जा सकता है, बाकी कोई नहीं ले जा सकता है। सिविक सेंटर में अभी जो कार्यक्रम हुआ, उस बहुत बुलंद कार्यक्रम हुआ। वहां पर जितने लोग आए, बैठे, उन्होंने समझा कि जिन लोगों को परिचय पत्र दिया गया कि उन्होंने काम किया। आज अगर हमारे दरवाजे पे, हमारे घर पे परिचय पत्र दिखाई पड़ेगा तो आने वाले हमारे घर पे पूछते हैं कि ये क्या है। देखते हैं कि इसमें बी का लोगो, समर संघ, इस संघ के माध्यम से है। तो सोचते हैं कि मुझे क्यों नहीं मिला। भाई आपको इसलिए नहीं मिला क्योंकि अभी आपने इसमें जुड़ के नहीं आए, काम नहीं किया, इसलिए नहीं मिला। आप जब जुड़ जाएंगे, इसमें काम करेंगे तो आपको ही मिलेगा। क्योंकि समर संघ कहता है कि 1,20,00,000, 120 करोड़ लोगों के दरवाजे पर वो परिचय पत्र टंगा होना चाहिए। 120 करोड़ लोगों के दरवाजे पर ये लिखा होना चाहिए कि ये समर भवन है। पहला समर भवन हमने बनवाया। क्यों बनवाया? क्योंकि हजारों करोड़ों बन जाए और एक समान समर भवन हो जाए, इसलिए सबको करना पड़ेगा। हमारी गाड़ी में भी लिखा हुआ है कि मैं समर हूँ। लोग पढ़ते हैं, आगे आके रोकते हैं कि भाई ये क्या है। भले ही ड्यूटी के लिए लोग लेट हो जाते होंगे, रुक के उनको बताना पड़ता है कि ये क्या है। मैं समर हूँ, मेरे पूर्वज समर थे और मेरे बाप दादे समर थे। आज वो जो भूल गए थे वो फिर से लौट के आ गए हैं। कहते नहीं कि सुबह को भूला अगर शाम को आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। अगर समर शब्द कहीं खो गया था, अगर फिर से मिल गया है, उसको पकड़ लो, एक चैन बना लो उसकी और आगे बढ़ते रहो। किसके लिए? जुड़ने के लिए। जुड़ने से क्या होगा? जीत होगी। जीतने से क्या होगा? राज्य आपका होगा। राज्य आपका होगा तो सुविधाएं हमारी होंगी। अगर आज स्कूल अगर हमारे हैं तो कैसे होंगे? जब हमारा सब कुछ होगा तो स्कूल हमारे होंगे, शिक्षा हमारी होगी। हम जैसे चाहेंगे वो शिक्षा देंगे, जैसे चाहेंगे स्कूल चलाएंगे। किसी के तरीके से नहीं चलाएंगे कि हमको झूठी पट्टी किताबें पढ़ाकर हमें बताए कि हम ये ऐसे वैसे हैं। क्योंकि आप खुद सोच लीजिए, इतना बड़ा साम्राज्य में शिक्षा बाबा साहब ने दी और अब शिक्षा वही चली जा रही है, खत्म होती चली जा रही है। हमारे ज्यादातर बच्चे क्या कर रहे हैं? आज गलत संगति में जा रहे हैं क्योंकि शिक्षा का अभाव हो रहा है। स्कूल खत्म किए जा रहे हैं। अगर हम जुड़ जाएंगे तो हमारी शिक्षा का अभाव नहीं होगा और शिक्षा हमारे बच्चों को पूरी मिलेगी। इसी प्रकार से अर्थव्यवस्था देख लीजिए। किसी 4-6 लोगों के हाथ में पूंजीपति है खाली, उनके हाथ में खाली पूंजी है, बाकी के हाथ में पूंजी नहीं रह गई। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी सभ्यता जो है दूसरे के हाथ में चली गई, इसलिए नहीं रह गई है। अब हमें ये लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? समझ, देखो प्रयास सर ने देखो अपनी फोटो लगाई है, उसमें लिखा हुआ है दरवाजे पे कि समर भवन, और दोनों पिलर पर बी का लोगो लगा हुआ है। हमें इतना काम करने में क्या डर है? कोई डर नहीं होना चाहिए। उनके दरवाजे पे लिखा हुआ बाकायदा कि मैं समर हूँ, समर। अब इसमें लिखने से क्या है कि जो बगल वाला है वो पूछेगा
जब पूछेगा तो वो भी लिखाएगा। आगे आने वाली गली में जितने समण होंगे सब कितने लिखा लेंगे। अब पूरी गली में चले जाओ तो सब समण ही होंगे। एक आध बमण रह जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक बंदा अलग हो जाएगा और बाकी सब एक हो जाएंगे। तो इसमें क्या हुआ, पूरी गली समणों की गली हो गई, एक आदमी अछूता सा रह गया वहां पर। तो ये आपको सीधे सीधे निकल लाता है। संगठनों ने इतने साल काम किया, ये चीज लेके नहीं आ पाए। क्यों नहीं लेकर पाए? क्योंकि सबकी आइडियोलॉजी, सिस्टम और तरीका सब अलग अलग है। सबने क्या किया है, चंदा इकट्ठा किया, अपना मकान बना लिया। चाहे वो वामसेफ हो, वामसेफ ने भी लाखों लिए और क्या किया, आज टुकड़े 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 होने लगे हैं। पहले 60 टुकड़े थे, अब पता नहीं साल भरे के अंदर 700 हो जाए या 700 टुकड़े हो जाए। क्योंकि जितने वहां निकल रहे हैं वो रजिस्ट्रेशन कराने के फिराक में घूम रहे हैं। तो क्या है, हमारे लोग ही हमको खत्म कर रहे हैं। इसलिए संगठनों को कहा है कि इकट्ठे हो जाओ। इकट्ठे हो जाएंगे तो साथ में आएंगे। यही प्रशासन ने तो साफ साफ दिखा दिया इसमें। हम वहीं पे आते हैं कि जो मेरी कैंपिंग चल रही है, जो समर संघ की कैंपिंग चल रही है, तो हमें ये आइडियोलॉजी सबको बतानी पड़ेगी और दिखानी पड़ेगी। तो हमें क्या करना है, जुड़ना है और जीतना है। जब जब जुड़ना है तब तब जीतना है। अब ये जब जब जुड़ना है क्या मतलब है, मतलब आगे हम जब जुड़ जाएंगे तो निश्चित तौर से जीत जाएंगे। उसका भी सिस्टम देखिए क्या है। जब भी कोई युद्ध हुआ करते थे तो कई राजा इकट्ठे होते थे और कई राज्य इकट्ठे होकर युद्ध लड़ते थे। तो क्या होता था कि वो उस लड़ाई को जीतते थे। और जैसे ही कोई एक राजा लड़ता था अकेले में, वो हार जाता था और अपनी सल्तनत जो है दूसरे के पास दे देता था। फिर क्या होता था कि फिर दूसरे को हराया, फिर जीत लिया, फिर तीसरे को हराया, फिर जीत लिया, चौथे को हराया, जीत लिया। लेकिन जब जब भी राजाओं ने इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ी, उन्हें कोई हरा नहीं पाया। वैसे ही हम लोगों को, जितने हम लोग हैं इकट्ठे होकर लड़ेंगे और जब लड़ेंगे तब हम जीत जाएंगे। अब पीछे चले आइए, कहते हैं कि जहां जहां लड़े, मतलब जहां जहां जुड़े वहां वहां जीते। अब आप किसी भी देश के राज्य को ले लीजिए, उन्होंने जब भी इकट्ठे हुए हैं तो वो जीते हैं। ऐसे आप देखो, संयुक्त संघ जो है हमारा, संयुक्त संघ जो राष्ट्रीय संघ चलता है, वो किस किस लिए है, वो लड़ने के लिए नहीं है। वो खाली इसलिए है कि कोई गलत तरीके से युद्ध ना हो जाए। हमारे महासमर हैं अशोक महान, उन्होंने क्या किया, जुड़ने का काम किया तो जीते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। जब जब जुड़ेंगे तब तब जीतेंगे। जहां जहां जुड़ेंगे वहां वहां जीतेंगे। जैसे जैसे जुड़ेंगे, मतलब अगर सारे समण इकट्ठे को जुड़ेंगे तो हम इकट्ठे जीत जाएंगे। अगर हम अलग अलग जुड़ेंगे तो जीतेंगे ही नहीं। इसलिए हमें जीतने के लिए जुड़ना पड़ेगा। यही आज हमारा वक्तव्य था। क्योंकि समय का ध्यान रखना पड़ता है। समय, तो मैंने 3 मिनट ज्यादा ले लिए हैं, इसलिए मैं संघ से क्षमा मांगूंगा कि 3 मिनट ज्यादा ले लिए हैं। यही मेरी आज बात थी, संघ की बात करनी थी, संघ की पूरी बात कही। यदि मेरी वक्तव्य में कहीं भी गलती हुई हो तो संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। मैं समर अत्येंद्र, उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद से पूरे संघ को संघ नमन करता हूँ, संघ नमन करता हूँ, संघ को नमन करता हूँ। संघ नमन।